उनके विचार हम सुन नहीं पाएंगे, पर मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से, डॉक्टर श्री नीलकंठ तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। इस जापान और भारत के मैत्री के प्रतीक काशी के इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित आदरणीय सांसद श्रीमान रवि किशन जी, वरिष्ठ कलाकार आदरणीय अनुपम खेर जी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल जी, केंद्र सरकार के सचिव, अन्य मंच पर उपस्थित फिल्म जगत से जुड़े हुए सम्मानित जन, सामने बैठे हुए लोग, भाइयों बहनों, यह जो कार्यक्रम तय हुआ श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के क्रम में विभिन्न आयोजन काशी में लगातार चल रहे हैं। वैसे तो 1 दिसंबर से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे, लेकिन 13 दिसंबर को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, उसके बाद से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, बैठक, पूरे देश भर के महापौर लोगों का सम्मेलन, ऑर्गेनिक खेती के बिंदु पर लेकर के कार्यक्रम, ये विभिन्न लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 12 तक के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जो अलग अलग स्तर पर होने हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में, मैं भी रहा, बैठक में तय किया कि सहगल जी ने प्रस्ताव दिया था कि एक काशी में फिल्म फेस्टिवल भी अपने को करना चाहिए, जो काशी बेस्ड मूवीज हैं उसको दिखाया जाए, उस पर कुछ चर्चा किया जाए, उस पर कुछ बातचीत हो, या ऐसे जो कलाकार कुछ जानते हो काशी के बारे में, ऐसे उनके साथ भी चर्चा कुछ किया जाए। इस भाव को लेकर के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी कलाकारों का, काशी का मैं विधायक हूँ, यहीं से बाबा विश्वनाथ का धाम भी मेरी विधानसभा में है और वह मंत्रालय भी मेरा है धर्मार्थ का, इसलिए इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। काशी जो लोग जानते हैं, काशी के एक एक शब्द में, तो सामान्य क्रम में आप चलते फिरते रास्ते में रिक्शा चालक भी बात करेगा, कोई सामान्य अनपढ़ आदमी बात करेगा, तो उस एक शब्द में भी आपको कहीं खोजेंगे तो दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन मिलेगा, फिलॉसफी, फिलॉसफी मिलेगी। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको चर्चा करूंगा, यदि कुछ लोग जानते होंगे। हमको लगता है कि रवि किशन जी तो इस बात को जानते हैं। यहां पर चलते हुए कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ा व्यापारी है या बहुत करोड़पति है, एक रिक्शे पर बैठा है, तो रिक्शे वाले को कहता है, राजा गुदोलिया छोड़ दे, वो राजा है। गुदोली जो रिक्शा चालक है वो राजा है। इसी तरह कोई जूते पर पॉलिश लगाने वाला व्यक्ति है और रवि किशन जी गए और जाकर उससे कहेंगे, क्या गुरु, कै रुपया लेबर के पॉलिश लगाए, वो गुरु है। ये सामान्य भाव नहीं है, ये हम लोग बोलचाल में काशी में चलता है, इसको विषय बताता, ये मामूली भाव नहीं है। अनुपम खेर जी, आप इस विषय को और विस्तारित करेंगे, मुझे मालूम है, आगे जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। नेट काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे दर्शन है जी। नेट काम नहीं कर रहा है। आज शंकराचार्य जी केरल से निकलते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, सबको पराजित करते हैं, काशी आते हैं, मां गंगा का स्नान करते हैं। उनका स्नान के बाद जल लेकर के शिष्य उनके आगे आगे चलते हैं, पीछे वो है, एक
चांडाल हम जिसको सुपर चंदन करते दुकानी हैं, में कह दिया हूँ झाड़ू लगाते हुए घास में मिल जाता उनसे है। बोल लीजिए चंदन दुकानी से मैंने कह दिया शिष्य कहते हैं तुम किनारे हट जाओ, चंदन दुकानी शंकराचार्य जी आ रहे हैं, छू दोगे बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। बाहर कहता है वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कि तुम्हारे तो गुरुजी अद्वैत की बात करते हैं, कहते हैं कि सबके अंदर भगवान विराजमान है, समान रूप से सबके अंदर वो आत्मा जो उसकी है वो ईश्वर का रूप है। भिन्नता क्यों? यह बात जब वो चांडाल बोलता है तो आज शंकराचार्य सुनते हैं, आंख बंद करते हैं, साक्षात रूप में भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। गुरु की परंपरा यहाँ से शुरू होती है कि किस रूप में भगवान शंकर यहाँ पर मिल जाए। में शंकर है यहाँ पर, इस भाव को लेकर के यहाँ पर समझ राजा जरा सोचिए, राजा हरिश्चंद्र आते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर चले जाते हैं, लोग राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी ऋषि के श्राप के कारण आकर के वहां पर नौकरी करते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके बारे में कहा गया कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने एक बात कह के सत्य बोल दिया। ऋषि ने कहा कि तुमने सत्य बोला, छोड़ दो सब, चले गए वहां पर। बेटा को सत्य टच लेता है, बेटा के अंतिम संस्कार के लिए जब मां रोते हुए याद की है, कहती है कि बिना पैसा लिए मैं इसको भी अभी नहीं देने वाला हूं। क्या कहते हैं? इससे राजा हरिश्चंद्र की नगरी, हरिश्चंद्र जहां पर नौकरी किए हो, इस भाव को लेकर के यहाँ के लोग सबको राजा कहते हैं कि किस रूप में राजा हरिश्चंद्र विराजमान हो, कहां राजा है। विश्व को संदेश देने वाला काशी से निकलता है। आज गौरव होता है कि विश्व को एक संदेश काशी से पुनः निकल चुका है और लगातार संदेश दे रहा है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे युद्ध काल हो, चाहे शांति काल हो, चाहे विकास की भूमिका हो। इस सभी भूमिका को लेकर के काशी का सांसद, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व को संदेश लेकर के निकल पड़े हैं। उसी संदेश की एक भूमिका 13 तारीख को श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की थी। 1916 में बापू आए थे काशी। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लोकार्पण के कार्यक्रम में आए थे। वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, रिकॉर्ड में है, उपलब्ध है, स्पीच में कहा था कि मैं 1903 में भी आया और आज कल दर्शन करके आया हूं बाबा विश्वनाथ धाम में। सकरी गलियां, गंदी गलियां, यदि किसी दूसरे लोग का व्यक्ति किसी कारणवश वहां पर गिर जाए और यदि वह व्यक्ति अपने लोक में जाएगा तो क्या संस्कार लेकर के जाएगा। हम स्वतंत्र होने वाले हैं, किस भाव को लेकर के हम स्वतंत्रता की परिकल्पना करते हैं, किस भाव को लेकर के हम अपने को हिंदू कहते हैं कि जिस रास्ते से बाबा विश्वनाथ धाम में हम दर्शन करने जाते हैं उस रास्ते को हम साफ नहीं कर सकते, उसको चौड़ा नहीं कर सकते, मां गंगा से साक्षात्कार नहीं करवा सकते। हम किस बात को लेकर के स्वतंत्र होने जा रहे हैं, किस बात को लेकर के हिंदू कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1916 में कहा जी, उनके नाम को भजा करके लगातार सरकार में लोग बने रहे, लगातार सरकार में बने रहे, लेकिन उनके भाव को जिंदा करने का प्रयास, फलीभूत करने का 100 साल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद होते हैं, कहते हैं कि मां गंगा ने बुलाया है। और जब मैं उस दिन देख रहा था हजारों की संख्या में संत महात्मा झरझर आंसू उनके आंसू से आंखों से निकल रहे थे, प्रफुल्लित हुए आंसू निकल रहे थे उस लोकार्पण के अवसर पर। और मां गंगा को भी मैंने निहारा, मैं स्वयं निहारा उसको। लग रहा था कि मां गंगा भी पीपल है, सीधे साक्षात्कार हो रहा है, बाबा भोलेनाथ से सीधे साक्षात्कार हो रहा है। यह भाव लेकर के एक अद्भुत क्षण था, यह संदेश दिया गांधी जी लेकर के हाथ में गीता की पुस्तक, रामराज की परिकल्पना, रघुपति राघव राजा राम के भाव को लेकर के, स्वच्छता का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते चीजा चिंतन करिएगा सभी लोग। यह काशी का सांसद, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, उस गांधी जी के हाथ में रखी हुई गीता की पुस्तक, रामराज की परिकल्पना, रघुपति राघव राजा राम के भाव को किस रूप में पूरे देश में जागृत कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, इस बात को सोचिए। रामराज की भूमि, श्री राम जन्मभूमि पर
भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। रामराज की परिकल्पना को लेकर के 2014 में जब वो प्रधानमंत्री वो होते हैं तो सबको छत मिले, सबके घर शौचालय हो जाए, सबको बिजली मिल जाए, माताएं बहनें जहरीली लकड़ियों पर खाना न बनाएं, सबको चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए। इस सब भाव को लेकर विभिन्न योजनाओं को लॉन्च किया। लाभ मिलने लगे, सीधे लोगों को लाभ मिलने लगे। कुछ समस्याएं थी 4-5 देश की समाप्त करना है, क्योंकि देश को तो हमको रामराज की तरफ ले जाना है। एक समस्या 500 साल से चल जा रही थी, अयोध्या वाली, बिना मतलब का लोगों ने लंगर किया हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समाप्त कराया। एक समस्या जो स्वतंत्रता के पहले, ठीक स्वतंत्रता के दिन शुरू हो गई। जरा सोचिए ना, 14 अगस्त को जो भारत में रहने वाला व्यक्ति वंदे मातरम का नारा देकर के मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ा रहता था, एक दिन बाद उसको बाध्य कर दिया जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए। एक दिन बाद जब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, वहां जाता है, रहने लगता है, तो उसके सामने 3 रास्ते दे दिए जाते हैं कि यह में जब आता है उसको नागरिकता नहीं मिलती है। जी ये समस्या थी। 370 हम लोग पैदा हुए तब से सुन रहे, 370 काश्मीरी पंडित बेघर हो गए। अनुपम खेर जी उसके भुक्तभोगी हैं जी, बेघर हो गए, मालिक थे। अभी चर्चा हो रही थी गुलाबी मीनाकारी की, या उन्हीं की मीनाकारी थी जी जो फ्रांस से होकर के वहां आई थी, जो आज काशी में इसके रूप से ग्रहण की हुई है। छोड़ दिया लोगों ने, अपने हाल को छोड़ दिया। इस समस्या को समाप्त किया मोदी जी। पूरे भारत में कहते हैं इतना पूजते रमते तत्र देवता, लेकिन उस भारत में एक बड़ी आबादी की माताओं बहनों का कोई अधिकार नहीं था। 3 तलाक की कुप्रथा से जूझ रही थी। ये सब समस्याएं थी जी 4-5, सबको दूर कर दिया इस काशी के संदेश ने। काशी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, काशी से यह गौरव होता है कि आज काशी का वह सांसद पूरे देश की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। उस काशी में, काशी फिल्म महोत्सव में आप सबका मैं बारंबार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा और आग्रह करूंगा नवनीत सहगल जी से कि एक बार जरूर इन लोगों को श्री विश्वनाथ धाम का दर्शन जरूर कराइए। और मैं तो कहूंगा कि बगल में वार्ड जो बनाया है, कुएटो फेल है जी, इटली फेल है, घूम आइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी गलियों की नगरी कही गई है। यहाँ की एक-एक गलियां वैदिक ऋचाओं से गूंजती हैं। एक-एक गलियां में एक से एक साहित्यकार हुए जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदल दी। याद करिए ना, रामानंदाचार्य पचंगा घाट पर पैदा हो, पचंगा घाट पर आश्रम बनाते हैं और पहली बार हिंदू सनातन परंपरा को एक नई दिशा देते हुए कहते हैं कि केवल संस्कृत भाषा में ही प्रार्थना नहीं होगी, अब हिंदी भाषा में भी हो सकती है। केवल सन्यासी ही संत नहीं माना जाएगा, गृहस्थ को भी संत बनाया जाएगा। और पैदा हो जाते हैं कबीर, पैदा हो जाते हैं नैना, पीपा, और संत रविदास भी उसी कड़ी में आगे आकर के निकल जाते हैं। कुछ संत रविदास आते हैं जिन्होंने कहा कि मनचंगा तक होती है, भाव लेकर के शुरू हो जाए। वही गलियां है, वही गलियां हैं जहां से भारतन बाबू हरिचंद ने आदमी खड़ी हिंदी बोली, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बोलचाल की भाषा के अग्रेतर किया। उन गलियों को जरूर घुमाईकरण कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अद्भुत हो गया है। साथ साथ और भी जो चीजें यहाँ पर है, घाटों की श्रृंखला उसको भी जरूर घुमा दीजिए। एक तृतीया घाट निर्माणाधीन है, कभी शाम को समय मिले जरूर चले जाइएगा, देख करके आपको अद्भुत लगेगा। संगीत घरानों की गलियां, यहाँ पर 49 जीवित संगीत घराने आज भी हैं, वहां भी एक बार घूम लें। ये सभी चीजों को देख करके आपको लगेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी का पूरा जो उसका स्थान था, विश्व की सबसे पुरानी नागर व्यवस्था के रूप में, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, मोक्षदायिनी काशी, सर्व विद्या की राजधानी काशी, विश्व विद्या की राजधानी काशी के रूप में जिसकी मान्यता पूरे विश्व में है, उसके मान और प्रतिष्ठा को विश्व पर किस रूप में स्थापित करके संदेश देने का काम किया है। आज इस मंच से मैं आप सबसे कहूंगा कि एक बार जरूर देखिए और देखने के बाद इस संदेश को पूरे देश में प्रकाशित करिए, प्रसारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
नमः पार्वती पते बहुत ही अद्भुत सुनहरा पल। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। एक शिव भक्त होने के नाते मैं समस्त भारत या विश्व में जितने शिव पूजक हैं उनकी तरफ से कि कॉरिडोर की भव्यता आज पूरा विश्व देख रहा है। आज मैं वहाँ गया था, वहीं से आ रहा हूँ, तो वहाँ गेहूँ फेंकने की जगह नहीं थी। तो मैं बहुत ही जितना प्रसन्न हूँ आप सोच नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री जी नीलकंठ भैया जी को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को बहुत स्वरूप दिया, सुंदर दिया। राजू श्रीवास्तव जी को फिल्म बंधु से अध्यक्ष हैं, और मैं नवनीत सहगल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद दूंगा, जो सबसे बड़ा धन्यवाद बनता है प्रधानमंत्री जी का और पूज्य योगी महाराज जी का। अनुपम खेर साहब यहाँ आए हैं, ये हमारे सब सीनियर हैं, और इन सबको अपने मंच पर पाकर काशी की इस पावन धरती पे इनका बहुत स्वागत है। सतीश जी हैं, मैंने तेरे नाम फिल्म की थी इनके साथ। राहुल मित्रा जी के साथ बुलेट राजा की थी। ये सारी हमारे छोटे भाई हैं। हमने सबके साथ जितने भी मंच में, मैंने सबके साथ यहाँ पर काम किया है। और मैं मंचासीन अभी जितने भी मेरे फिल्म फर्टिलिटी के लोग हैं, मेरी बिरादरी है, जो मेरी पहचान है। सांसद मैं इसी वजह से बना। तो आज मेरी समस्त बिरादरी को कुछ नाम ऐसे हैं जो तुरंत अभी जुबान पे कभी कभी माइक के सामने आने पर कुछ नाम निकल जाते हैं। तो मैं उन सबसे क्षमा मांगते हुए सारे मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जितने भी, सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दिनेश सहगल जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से अरेंज किया। यहाँ से बगल में मंत्री जी भी बता रहे थे, बगल में कार्यक्रम है माननीय कैलाश जी का, राजू श्रीवास्तव जी का, जहाँ पर बहुत भव्य भीड़ आई है। तो ये खाली का आगाज़ करना था, तो ये शुरुआत यहाँ पर है। बगल में 100 मीटर पे कार्यक्रम हो रहा है। मुझसे महसूस हुआ कि भारत जितना भव्य है, इतना विशाल है, इसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसके कल्चर इतने खूबसूरत हैं कि कहीं भी कैमरा रख दो तो अच्छा ही लगेगा सीनरी उसकी। और उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी रख दो तो अच्छी लगेगी। और बनारस में जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, हर दिन फेस्टिवल होता है। हर दिन, चाहे वो खाने का फेस्टिवल हो, चाहे वो पहनावे का फेस्टिवल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कलर्स हो, उसको इन 3 दिन में समेटना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बिल्कुल राजू साहब आपकी बात से बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैं जब बॉम्बे गया था तो मेरी जेब में 37 रुपये थे 3 जून 1981 को। और मैंने बहुत सारी रातें प्लेटफॉर्म पे भी गुजारी। मगर जो छोटे शहर से जाकर बड़े शहर को जीतना, जो उसमें उपलब्धि होती है, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो आप यहाँ भी काम करिए, मगर यहाँ से दुनिया के हर इलाके में जाइए और उत्तर प्रदेश का नाम, काशी फिल्म महोत्सव का नाम बहुत सुदृढ़ करिए। ये आज जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो मंच पे बैठे हैं, वो इतिहास का हिस्सा होने वाले हैं। क्योंकि आज से 20 साल बाद जब काशी फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा तो आप लोग कह सकेंगे कि पहले फिल्म महोत्सव में हम थे। तो जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े फिल्म महोत्सव होते हैं, चाहे वो कांस फिल्म फेस्टिवल है, चाहे वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल है, चाहे वो कोई भी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल है, उसकी शुरुआत पहले कहीं किसी साल से हुई होगी। तो आज उसकी शुरुआत को मैं अपना प्यार देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ, और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज चूंकि इसका श्री गणेश है तो एक मंत्र के साथ मैं खत्म करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेशरूपी वेशवाला की विद्याधिमति सरस्वती शारदा च मुख्यदाता सरस्वती नमस्तस्य सतीश जी कहाँ गए? सतीश जी कोई आप उनके साथ कर लो। आगे आइए। मुंबई का कनेक्शन काशी से जोड़ने की कोशिश फेस्टिवल के जरिए हो रही है। मेरे ख्याल से कला का कनेक्शन तो काशी से हमेशा से रहा है। कला, संस्कृति, यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज आए हैं और ये जो फिल्मों का
रिश्ता जोड़ा है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए, टूरिज़्म के लिए और हमारी फ़िल्मों के लिए भी। तो ये पहल जो है मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ और आज के इनॉग्रेशन में और कल भी एक सेमिनार में मैं हिस्सा लूँगा। पूरा हालांकि राजधानी मुंबई है सिनेमा की, बट शूटिंग तो हर जगह होती है और जो फैसिलिटीज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही हैं यहाँ, मैंने सुना बहुत शूटिंग्स होती हैं यहाँ पर अभी बाकी इलाकों पे भी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड हौसला अफजाई के लिए हैं और आप लोगों को भी मिलने आए। जैसे काशी में आप हैं, काशी का नाता हिंदू धर्म से बड़ा गहरा रहा है और आप खुलकर बोलते भी रहे हैं। आजकल हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषाएं अलग अलग तरीके से दी जा रही हैं। आज तो मैं इस फेस्टिवल के लिए आया हूँ, वो तो अलग बहस हो जाएगी, फिर आप लोग वो दिखाएंगे जिसके लिए मैं आया नहीं हूँ। और वो पूरा जो एक माहौल बना है कला संस्कृति का, आज उसी पर रहने देते हैं। और काशी में हर किस्म के बिस्मिल्लाह खां भी यहाँ से आए हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है क्योंकि आप सर पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको पता नहीं है हिंदू और हिंदुत्व जो है एक ही चीज़ है। वो अपनी नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, उनके पास भी बेचारों के पास कुछ रहा नहीं कहने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है। हमारे लिए तो हिंदुत्व जो है वो और हिंदुइज़्म जो है वो एक जीवन प्रणाली है, जीने की एक तरीका है और वही होना चाहिए। ये होना तो नहीं चाहिए जो इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी और इस तरह की ये हिंदू हिंदुत्व ये मीन मेक निकाल रहे हैं, ये हारे हुए लोगों की मनोदशा नज़र आती है। अच्छा, आपको लाइन तो मिल गई जो आपको चाहिए थी। हाँ जी हाँ, इधर यहाँ आएँ और बाबा के दर्शन ना हों और संकट मोचन ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने मिठाई तो खा ली आज, मैंने पलवल की मिठाई खाई आज। हमारे मित्र हैं यहाँ पर उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय, उनके यहाँ खाई। अब जाऊँगा यहाँ से निकल के कुछ ना कुछ तो खाऊँगा और शायद सुबह दर्शन करूँगा या रात को आरती में भी जाऊँगा। सब एक रील में हम लोग देखते हैं कि एक घर से छापा पड़ता है, रेड एक मूवी आई थी उसमें बहुत सारा पैसा निकलता है। ये अब सारी बातें आज ही कर लोगे भैया। सबकी शांति के लिए, सबको खुश रखे, कोरोना से सबको बचा के रखें, खुशहाली के लिए। मन में शांति हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। श्री विनोद बच्चन जी, खेसारी लाल यादव जी, मिस्टर अशोक पंडित, DN तिवारी जी,
दिल्ली में आयोजित 63वें और 64वें फिल्म समारोह में देश के राष्ट्रपति की ओर से उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान भी मिल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में लोग न कि सिर्फ हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हर भाषा के लोग उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं। एक बहुत ही सुनहरा, जैसे कहते हैं ना, राम राज वाला माहौल है। भारत सरकार की तरफ से मोस्ट फ्रेंडली प्लेस फॉर द शूटिंग उत्तर प्रदेश का अवार्ड मिला है। कि हमारे लखनऊ में है ये और खूबसूरत फिल्म बनाई। लखनऊ चलो अब रानी, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी, लखनऊ चलो अब रानी। यूपी में आए नहीं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति व अनुदान की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.filmbandhu.up.gov.in। इस बात में तो बहुत सत्य है कि बम्बई का पानी सच्ची में बहुत बिगड़ा हुआ है और कुछ यहाँ के यूपी के टैलेंट पर और काशी में इस काशी फिल्म फेस्टिवल का होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम फिल्मकारों के लिए कि ऐसी नगरी के अंदर जो है ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश से मैंने फिल्में बहुत बनाई, एक्टिंग भी किया बहुत, और लास्ट ईयर जो इस साल पिक्चर रिलीज़ हुई थी कागज़, वो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में थी, जहाँ पे गाँव को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया था। पंकज त्रिपाठी जिसके अंदर थे, जो सलमान खान और मैंने मिलके बनाई थी पिक्चर और मैंने डायरेक्ट की थी। सो उत्तर प्रदेश हमेशा ऐसा स्टेट रहा है जो शूटिंग फ्रेंडली रहा है, लेकिन काशी में अब काशी फिल्म फेस्टिवल का होना ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक प्रयास है। और बहुत मेरे को लगता है कि जब भी यहाँ पर होगा तो दुनिया भर की लैंग्वेजेस की फिल्में, दुनिया भर के हमको ट्रेडिशन पता चलेंगे। हम अपने ट्रेडिशन और अपनी कल्चर को हम दूसरे फिल्मकारों को जो बाहर से आएंगे उनको दिखाया जाएगा। और जितने बम्बई के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी फिल्मों का मतलब यहाँ पे दिखाएंगे, तो उससे हमारी यहाँ की फिल्म की जो इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। सर, मुंबई की फिल्मों को यहाँ दिखाया जाएगा, क्या मुंबई की संभावनाओं को यहाँ तलाशा जा सकता है इन फ्यूचर? देखिए, अभी क्या है कि रीजनल सिनेमा और रीजनल स्टेट्स का बड़ा योगदान हो रहा है कि अपनी अपनी रीजनल इंडस्ट्री क्रिएट की जाए। बिकॉज़ आपको पता ही है कि आज एंटरटेनमेंट के ज़माने में इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इतने चैनल्स हो गए हैं, इतने फिल्मों की एक्चुअली ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये एक आदान प्रदान होगा। ऐसे नहीं कि बॉम्बे की इंडस्ट्री अलग, यहाँ की अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो हर आदमी को फ़ायदा। और यूपी का तो बहुत बड़ा योगदान वैसे भी हिंदी सिनेमा जगत में बहुत ज़बरदस्त रहा है असल में। थैंक यू। कथनी करने में अंतर नहीं, करप्शन नहीं, स्कैम नहीं, जनता का पैसा जनता में जा रहा है। तो आज आप ये रुद्राक्ष में इतनी भव्यता में बैठे जैसे आप लंदन में बैठे। जब सच्चाई होती है तो कॉरिडोर बनते हैं, सच्चाई होती है एक्सप्रेस होते हैं, फ्री में अनाज मिलता है, सच्चाई होती है तो सब्सिडी मिलती है। फिल्म बंधु द्वारा कल सब्सिडी भी दी जाएगी, हिंदी सिनेमा को भी दी जाएगी, भोजपुरी सिनेमा को भी दी जाएगी, सम्मान के साथ सबको दिया जा रहा है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से कहता आया हूँ, ये मेरी कई सालों की लड़ाई थी कि हिंदी भाषी फिल्मों को हिंदी ज़मीन पर बनना चाहिए। हम लोग सारे सिनेमची लोग यहाँ पे हम लोग बहुत सिनेमा देखते हैं, हमारी कहानियाँ यहीं की होती हैं। तो यहाँ पे शूटिंग हो, रोज़गार हो, और रोज़गार का माध्यम फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा रोज़गार देती है। अगर एक प्रोड्यूसर आता है तो करोड़ों रुपए उस धरती को दे के जाता है। अगर भोजपुरी का होगा तो 1-1.5 करोड़ रुपया देगा, हिंदी सिनेमा का आएगा तो 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया। आजकल वेब सीरीज आ रही हैं, तो कितने लोकल कलाकारों को आज काम मिल रहा है। बनारस के कलाकार एकदम व्यस्त हैं, गोरखपुर के कलाकार व्यस्त हैं, लखनऊ के कलाकार, इलाहाबाद के कलाकार, कानपुर के कलाकार, इतना बड़ा रोजगार मिला है। और हमारी बिरादरी कलाकारों की बहुत बड़ी बिरादरी है। आज उनको काम मिल रहा है। स्थानीय कलाकारों को अपने माता पिता को छोड़ के अब मुंबई जैसे शहर जो बहुत महंगा शहर है वहाँ जाना नहीं पड़ रहा, सब लोग घर ही में रोजगार दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा 10,000 एकड़ की ज़मीन जेवर में उसी उत्तर प्रदेश में ली है। उस पर सैगल जी आप लोगों को ठीक से बताएंगे भी। उसको एक्वायर किया। वी आर मेकिंग अ वेरी बिग फिल्म सिटी, almost and lot of international studios also is in touch with them, so that we have a massive structure coming. So Ramoji Studio, whatever you have seen, उसका हम लोग एक mother body लेके आ रहे हैं, where you go and वो एक बताए ना कि जैसा एक सिनेमा बनना चाहिए एक भव्यता के साथ, very high tech, upgraded, everything well planned. We are getting one film city.
गोरखपुर में मैं चाह रहा हूँ कि ये चुनाव के बाद भोजपुरी फिल्म सिटी के लिए मैंने महाराज जी से, सीएम महोदय से भी बात की एंड आई एम प्लानिंग देयर ऑल्सो। रंगमंच को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मैं वहाँ फेस्टिवल अभी करवा रहा हूँ 3 तारीख से गोरखपुर में, एक नाट्य कुंभ करवा रहा हूँ करीबन 7 दिन का। सतीश जी शायद आप भी आ रहे हैं। मैंने कई बार महाराज जी से निवेदन किया, उनसे कहा कि फिल्म फेस्टिवल हमेशा गोवा में होता है, जबकि फिल्म उद्योग उत्तर प्रदेश के कारण है, उत्तर प्रदेश के टैलेंट के कारण फिल्म नगरी है। तो मैंने कहा कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, हम उत्तर प्रदेश में ही फिल्म फेस्टिवल करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे ये हरी झंडी दी और इसी के तहत हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि फिल्म उद्योग सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, इसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार भी सृजन होता है। जो कष्ट हम लोगों ने बम्बई जाके उठाए हैं, उत्तर प्रदेश से हम गए थे वहाँ पे, और वहाँ जिस तरह से हमने धक्के खाए, जो परेशानियाँ उठाई हैं, अब हम सब लोग का प्रयास है कि वो सारी सुविधाएं यहीं पर मिल जाएं, उत्तर प्रदेश में मिल जाएं आने वाले कलाकारों के लिए, जो नई पीढ़ी आ रही हमारे बाद। तो हमारे जो अनुभव हैं, हमारा जो संघर्ष रहा है इतने वर्षों का मुंबई में, वो सब हम इन कलाकारों के साथ बांटेंगे, जो टैलेंटेड लोग अब नए नए आ रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अब ये दूसरे प्रदेशों में जाके धक्के ना खाएं, किसी को अपना घर आंगन छोड़ना ना पड़े। और लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे अपने संस्कारों के साथ। मेरा मानना है, आज़ाद रहो विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय संस्कृति की एक अलख जगाई है, ये मशाल जलती रहेगी, हाथों हाथ पहुंचती रहेगी, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि पूरी दुनिया अगर भारत को मानती है, हिंदुस्तान के आगे झुकती है, हिंदुस्तान को अगर नमस्कार करती है, तो भारतीय संस्कृति की वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से। तो ये धूमिल ना हो पाए, यही हम सबका प्रयास है। राजू जी, आप काशी के रुद्राक्ष सेंटर में हैं, आपको कैसा लग रहा है? और आप काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, वहाँ आप कॉरिडोर घूमे, आपको कैसा लगा? भाई साहब, इस कार्यक्रम से जुड़ा एक सवाल, आपने कही कि यहाँ के लोग बाहर ना जा पाएँ, तो हमारा सीधा कहना है, इसके लिए कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या इन फ्यूचर यूपी में कोई? बिल्कुल, यहाँ देखिए, हम ट्रेनिंग भी देंगे कलाकारों को, और अनुभवी लोग आएंगे, उनको सिखाएंगे भी। और इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, तो वो भी ये इसी का एक हिस्सा है कि शूटिंग सारी यहीं हो, और मुंबई, दिल्ली, वहाँ जाने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे थे जी, जवाब ले लीजिए। आप इधर दे दीजिए। हाँ जी सर। फेस्टिवल आयोजित होता है, तो हमने कहा फिल्म इंडस्ट्री तो यूपी के दम पे है, यूपी के कलाकार के दम पे बॉलीवुड है, यूपी के कलाकार हो, लेखक हो, राइटर हो, तो और सब कुछ दूसरे प्रदेशों में होता है। तो हमने ये पहला प्रयास किया है कि फिल्म फेस्टिवल यहाँ अपने वाराणसी में हो, और इस तरह से हम सब यहाँ पर आपके इस प्रयास में शामिल हुए, एक कोशिश कर रहे हैं। आप सब आए, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार आशीर्वाद, बराबर वालों का ऐसी तैसी, क्योंकि वो तो मित्र है ना। नवनीत सहगल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन किया। दिनेश सहगल जी बैठे हैं, संजय अस्थाना जी बैठे हैं, यहाँ हमारे कीर्ति भैया बैठे हैं, डायरेक्टर भी हैं, गोविंदा भैया के भाई भी हैं, सारे लोग। मैं सबके नाम रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, सब मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेरा मानना है कि आज़ाद रहो अपने विचारों से, आज़ाद रहो अपने विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भारतीय संस्कृति की जो अलग जगाई है, अब ये मशाल जलती रहेगी। क्योंकि अगर दुनिया हिंदुस्तान के आगे झुकती है, तो हमारी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए झुकती है, हिंदुस्तान को अगर मानती है, इसी बात के लिए हम चाहते हैं ये संस्कृति हमारी तरक्की की आड़ में इसकी बलि ना हो, धूमिल ना हो। और इसी कड़ी में हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को और सम्मान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस तरह के हम कार्यक्रम करते रहेंगे, और नए नए कलाकारों को पूरी कोशिश होगी कि उन्हें अवसर प्राप्त हो। ये तमाम महानुभाव जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, इनसे हम बीच बीच में रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आके कभी ट्रेनिंग हो, जहाँ नए कलाकारों को कुछ वो
मोटिवेट करें, कुछ सिखाएं, कुछ समझाएं। और मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ कि अब उत्तर प्रदेश के कलाकारों को दूसरे प्रदेश में भटकना नहीं पड़ेगा। जो कष्ट मैंने उठाया था, जो तकलीफ मैंने उठाई थी, अब आने वाली पीढ़ी को, नए कलाकारों को नहीं होगी। मैं इसीलिए अपने मुख्यमंत्री जी को फिर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इधर उपस्थित सर बाकी बंधु, काशी फिल्म फेस्टिवल की कल्पना जब हमने पिछले महीने ही गोवा के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, तब इसकी कल्पना साकार की गई कि हमें उत्तर प्रदेश में, जो कि इतना महत्वपूर्ण राज्य और इतनी फिल्मों को और इतने सारे कलाकारों को, जब से हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करी है उससे पहले से ही उत्तर प्रदेश हमें इतने कलाकार देता आया है, तो यहाँ पर भी एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। और उस श्रृंखला में पहला फिल्म फेस्टिवल इस भव्य इमारत में आज काशी में हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, फिल्म बंधु को और आप सबको हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतना भव्य कार्यक्रम आज इधर आयोजन किया। उत्तर प्रदेश राज्य अगर एक राष्ट्र होता तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता। और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, यहाँ पर इतिहास है, यहाँ पर कल्चर है, यहाँ पर सारे स्मारक हैं, ताजमहल से लेकर फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक हैं, नदियाँ हैं, जंगल है, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के जो लोग हैं उनकी कहानियाँ हैं, जो कि हम हर समय सुनते हैं, और ये यहाँ पर बताने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश फिल्म जगत में छाया रहा है और छाया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लोगों की कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं। पिछले 1.5-2 वर्ष में जो लॉकडाउन था, उस पर मेरे को भी बहुत, जितना मैंने शायद अपने आयु में कभी देखी नहीं होंगी उतनी फिल्में और उतने सीरियल देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है 40 से 50% जो भी मैंने देखा वो उत्तर प्रदेश में ही उसकी शूटिंग हुई। तो ये दर्शाता है कि यहाँ का जो फिल्म बंधु है वो कितना कारगर है, कितना अधिक काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय और फिल्म बंधु, इन सबको मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आपने फिल्म जगत में इस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे हिंदू धर्म का एक धाम है काशी, उत्तर प्रदेश की आन बान और शान है काशी। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं काशी फिल्म महोत्सव मनाने के लिए। तो आइए इसका उद्घाटन करते हैं, जो कि हो चुका है और मेरी स्क्रिप्ट उसके बाद मुझे मिली, इसलिए मैं ये अपने शब्द वापस लेती हूँ क्योंकि उद्घाटन हो चुका है। पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री जी का, नीलकंठ तिवारी जी का फेलिसिटेशन हो स्टेज पर प्लीज। आप रुद्राक्ष सेंटर में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक सुख की अनुभूति हो रही है और बड़ा आनंद आ रहा है, और ऐसा लग रहा है अब अपना उत्तर प्रदेश एकदम विकास के रथ पर है। हर एक के चेहरे पे जो खुशी के भाव में देख रहा हूँ, वो देख के मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। और मेरा तो ये कहना है कि आज़ाद रहो विचारों से, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। तो अपने संस्कार को लेके, अपनी संस्कृति को लेके हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। और इस तरह के फिल्म सिटी बनाना उत्तर प्रदेश में, या फिल्म फेस्टिवल आयोजित करना, काशी महोत्सव करना, इसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्येय यही है कि अब यहाँ के टैलेंट को दूसरी जगह भटकना ना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे काम मिल जाए। बीते दिनों सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? 2022 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी आ रहे हैं जी, योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में। कहाँ पर होगा सर शपथ ग्रहण? ये लखनऊ में होगा। लखनऊ में होगा? जी हाँ, अच्छी तरह से होगा, धुआंधार होगा, जोरदार होगा। और क्या। थैंक यू।
स्टेशन होगा, वहाँ पर उसकी बहुत भव्यता है। आप लोग ज़रूर वहाँ आइएगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें एक दिन मेरी भी परफॉर्मेंस है, बाकी हिमाची वगैरह आप लोगों को सारी रूपरेखा पता चल जाएगी। इसको जनवाइएगा, क्योंकि काशी फेस्टिवल पहली बार हो रहा है। ये फेस्टिवल के कारण बहुत है, कुछ विपक्षी इसको चुनावी मुद्दा कह रहे हैं, उन लोगों की जैसे उनकी बुद्धि वैसे उनकी सोच। हम क्योंकि हमारे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतने काम हमारे प्रधानमंत्री देते हैं कि हम लोगों को रोज एक उद्घाटन करना पड़ता है। रवि किशन जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी राउजिंग स्पीच। बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक इतनी बड़ी फिल्म सिटी खुल रही है जयपुर में। दैट इज़ वंडरफुल टू हियर। हम जो नॉर्थ इंडिया के वासी हैं, हमको बॉम्बे इतना भाता नहीं, ना टेम्परेचर ना सब एक ही चीज़, इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक ही जगह पे अटक के देश बहुत ही बढ़िया आपने कहा। और अब मैं रिक्वेस्ट, महानुभाव बैठे हैं, उनके विचार हम सुन नहीं पाएंगे, पर मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से, डॉक्टर श्री नीलकंठ तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। इस जापान और भारत के मैत्री के प्रतीक काशी के इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित आदरणीय सांसद श्रीमान रवि किशन जी, वरिष्ठ कलाकार आदरणीय अनुपम खेर जी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल जी, केंद्र सरकार के सचिव, अन्य मंच पर उपस्थित फिल्म जगत से जुड़े हुए सामान्य जन, सामने बैठे हुए लोग, भाइयों बहनों, यह जो कार्यक्रम तय हुआ श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के क्रम में विभिन्न आयोजन काशी में लगातार चल रहे हैं। वैसे तो 1 दिसंबर से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे, लेकिन 13 दिसंबर को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, उसके बाद से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, बैठक, पूरे देश भर के महापौर लोगों का सम्मेलन, ऑर्गेनिक खेती के बिंदु पर लेकर के कार्यक्रम, ये विभिन्न लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 12 तक के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जो अलग अलग स्तर पर होने। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में, मैं भी रहा, बैठक में तय किया कि सहगल जी ने प्रस्ताव दिया था कि एक काशी में फिल्म फेस्टिवल भी अपने को करना चाहिए, जो काशी बेस्ड मूवीज हैं उसको दिखाया जाए, उस पर कुछ चर्चा किया जाए, उस पर कुछ बातचीत हो, या ऐसे जो कलाकार कुछ जानते हो काशी के बारे में, ऐसे उनके साथ भी चर्चा कुछ किया जाए। इस भाव को लेकर के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी कलाकारों का, काशी का मैं विधायक हूँ, यहीं से बाबा विश्वनाथ का धाम भी मेरी विधानसभा में है और वह मंत्रालय भी मेरा है धर्मार्थ का, इसलिए इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। काशी जो लोग जानते हैं, काशी के एक एक शब्द में, तो सामान्य क्रम में आप चलते फिरते रास्ते में रिक्शा चालक भी बात करेगा, कोई सामान्य अनपढ़ आदमी बात करेगा,
तो उस एक शब्द में भी आपको कहीं खोजेंगे तो दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन मिलेगा, फिलॉसफी, फिलॉसफी मिलेगी। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको चर्चा करूंगा। यदि कुछ लोग जानते होंगे, हमको लगता है कि रवि किशन जी तो इस बात को जानते हैं। यहां पर चलते हुए कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ा व्यापारी है या बहुत करोड़पति है, एक रिक्शे पर बैठा है तो रिक्शे वाले को कहता है, क्या राजा गदोलिया छोड़ दे बा। वो राजा है, गदोली जो रिक्शा चालक है वो राजा है। इसी तरह कोई जूते पर पॉलिश लगाने वाला व्यक्ति है और रवि किशन जी गए और जाके उससे कहेंगे, क्या गुरु कै रुपया लेबर के पॉलिश कराए, वो गुरु है। ये सामान्य भाव नहीं है, ये हम लोग बोलचाल में काशी में चलता है, इसको विषय बताता, ये मामूली भाव नहीं है। अनुपम खेर जी, आप इस विषय को और विस्तारित करेंगे, मुझे मालूम है, आगे जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे दर्शन है जी। आज शंकराचार्य जी केरल से निकलते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, सबको पराजित करते हैं, काशी आते हैं, मां गंगा का स्नान करते हैं। उनका स्नान के बाद जल लेकर के शिष्य उनके आगे आगे चलते हैं। पीछे वो है एक चांडाल, जिसको झाड़ू लगाते हुए घास को ले जाते हैं। शिष्य कहते हैं तुम किनारे हट जाओ, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, छू दोगे बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। कहता है वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कि तुम्हारे तो गुरुजी अद्वैत की बात करते हैं, कहते हैं कि सबके अंदर भगवान विराजमान है, समान रूप से सबके अंदर वो आत्मा जो उसकी है वो ईश्वर का रूप है। भिन्नता क्यों? यह बात जब वो चांडाल बोलता है तो आज शंकराचार्य सुनते हैं, आंख बंद करते हैं, साक्षात रूप में भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। गुरु की परंपरा यहाँ से शुरू होती है कि किस रूप में भगवान शंकर यहाँ पर मिल जाए। में शंकर है यहाँ पर, इस भाव को लेकर के यहाँ पर राजा, जरा सोचिए, राजा हरिश्चंद्र आते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर चले जाते हैं, डोम राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी ऋषि के श्राप के कारण आकर के वहां पर नौकरी करते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके बारे में कहा गया कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने एक बात कह के सत्य बोल दिया। ऋषि ने कहा कि तुमने तो सत्य बोला, छोड़ दो सब, चले गए वहां पर। बेटा को सत्य कच लेता है, बेटा के अंतिम संस्कार के लिए जब मां रोते हुए आती है तो कहती है कि बिना पैसा लिए मैं इसको भी अभी नहीं देने वाला हूं। क्या कहते हैं? इससे राजा हरिश्चंद्र की नगरी, हरिश्चंद्र जहां पर नौकरी किए हो, इस भाव को लेकर के यहाँ के लोग सबको राजा कहते हैं कि किस रूप में राजा हरिश्चंद्र विराजमान हो, कहां राजा है। विश्व को संदेश देने वाला काशी से निकलता है। आज गौरव होता है कि विश्व को एक संदेश काशी से पुनः निकल चुका है और लगातार संदेश दे रहा है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे युद्ध काल हो, चाहे शांति काल हो, चाहे विकास की भूमिका हो, इस सभी भूमिका को लेकर के काशी का सांसद, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व को संदेश लेकर के निकल पड़े हैं। उसी संदेश की एक भूमिका 13 तारीख को श्री विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की थी। 1916 में बापू आए थे काशी। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लोकार्पण के कार्यक्रम में आए थे। वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, रिकॉर्ड में है, उपलब्ध है, स्पीच में कहा था कि मैं 1903 में भी आया और आज कल दर्शन करके आया हूं बाबा विश्वनाथ धाम में। सकरी गलियां, गंदी गलियां, यदि किसी दूसरे लोग का व्यक्ति किसी कारणवश वहां पर गिर जाए और यदि वो व्यक्ति अपने लोक में जाएगा तो क्या संस्कार लेकर के जाएगा। हम स्वतंत्र होने वाले हैं, किस भाव को लेकर के हम स्वतंत्रता की परिकल्पना करते हैं, किस भाव को लेकर के हम अपने को हिंदू कहते हैं कि जिस रास्ते से बाबा विश्वनाथ धाम में हम दर्शन करने जाते हैं उस रास्ते को हम साफ नहीं कर सकते, उसको चौड़ा नहीं कर सकते, मां गंगा से साक्षात्कार नहीं करवा सकते। हम किस बात को लेकर के स्वतंत्र होने जा रहे हैं, किस बात को लेकर के हिंदू कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1916
1916 में कहा जी, उनके नाम को भजा करके लगातार सरकार में लोग बने रहे, लगातार सरकार में बने रहे, लेकिन उनके भाव को जिंदा करने का प्रयास